अपमान और प्रतिशोध बदला के विषय में भगवान श्री कृष्ण के विचार अत्यंत व्यावहारिक और गहरे हैं। गीता में कृष्ण प्रतिशोध के बजाय प्रबोध और स्थित प्रज्ञता पर जोर देते हैं। जब हमारा अपमान होता है तो कृष्ण के अनुसार हमारी प्रतिक्रिया इन 4 सूत्रों पर आधारित होनी चाहिए। 1. प्रतिक्रिया में देरी करें। कृष्ण के अनुसार अपमान से उपजा क्रोध इंसान की बुद्धि को हर लेता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ: क्रोध से मूढ़ भाव पैदा होता है जिससे याददाश्त और विवेक नष्ट हो जाता है। जब विवेक नष्ट होता है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। सीख: अपमान के तुरंत बाद दी गई प्रतिक्रिया अक्सर प्रतिशोध की आग से जलती है, जो सामने वाले से ज्यादा आपका नुकसान करती है। कृष्ण कहते हैं कि पहले अपने मन को शांत करें, फिर निर्णय लें। 2. स्वधर्म और न्याय का मार्ग। श्री कृष्ण कायरता के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन वे निजी बदले के खिलाफ हैं। अंतर समझिए, प्रतिशोध अहंकार की तुष्टि के लिए होता है, जबकि न्याय धर्म की स्थापना के लिए। कृष्ण का दृष्टिकोण: यदि अपमान केवल आपके अहंकार को चोट पहुंचा रहा है तो उसे क्षमा करना श्रेष्ठ है, लेकिन यदि वो अपमान किसी मर्यादा का उल्लंघन है या समाज के लिए अहितकारी है तो उसका प्रतिकार करना आपका कर्तव्य है, पर क्रोध में भरकर नहीं, बल्कि धर्म समझकर। 3. तितिक्षस्व। अध्याय 2 में कृष्ण अर्जुन को तितिक्षस्व का मंत्र देते हैं। सिद्धांत: जैसे सर्दी गर्मी आती और जाती है, वैसे ही मान अपमान भी क्षणिक है। प्रतिक्रिया: कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मान और अपमान में एक जैसा रहता है वही वास्तव में ज्ञानी है। अपमान करने वाले की सबसे बड़ी सजा आपकी उपेक्षा है। जब आप प्रतिक्रिया ही नहीं देते तो अपमान करने वाले का उद्देश्य विफल हो जाता है। 4. शिशुपाल वध का उदाहरण। कृष्ण के जीवन से हमें धैर्य की सीख मिलती है। उन्होंने शिशुपाल की 100 गालियां सह ली। क्यों सहा? क्योंकि वे उसे सुधरने का अवसर देना चाहते थे और अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहते थे। संदेश: अपमान सहना कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी शक्ति का प्रदर्शन है। लेकिन जब अधर्म की सीमा पार हो जाए, तब शस्त्र या कड़े कदम उठाना भी अनिवार्य है, ताकि बुराई को रोका जा सके। निष्कर्ष: आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? स्वयं से पूछें, क्या यह अपमान मेरे अहंकार को लगा है या किसी न्याय की बात है? क्षमा को अस्त्र बनाएं। अगर व्यक्ति अज्ञानी है तो उसे क्षमा करना आपको उससे ऊपर ले जाता है। मौन की शक्ति: अक्सर चुप रहकर अपना काम करते रहना ही सबसे बड़ा प्रतिशोध होता है। आपकी सफलता ही आपके अपमान का सबसे करारा जवाब है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अपमान का बदला लेने में अपनी ऊर्जा नष्ट करने के बजाय अपनी उन्नति पर ध्यान देना ही कृष्ण मार्ग है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।